तो जनाब, एक होता है बेशरम इंसान, एक होता है बदतमीज इंसान, और एक होता है जाहिल, जिसको कोई पता नहीं होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं और जो बात मैं कर रहा हूं क्या ये सही है या गलत है। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के साबिक ऑलराउंडर, उन्होंने सारी हदें जो क्रॉस कर दी हैं और क्या घटिया किस्म की उन्होंने बात किया। यकीन माने वो बात बोलते हुए मुझे शर्म आ रही है, मुझे वो बात बोलते हुए शर्म आ रही है, क्योंकि मेरे घर में भी माए बहन हैं। तो जिस बंदे ने मुंह से ये बात की है, यकीन माने उसको शर्म नहीं आई क्या? आप कैसे सोच सकते हैं कि एक पाकिस्तान की जानब से खेला हुआ इंसान और उसका हर एक बंदे के साथ उठना बैठना, वेल एजुकेटेड लोगों के साथ उसका उठना बैठना है भाई साहब, और उसके बाद वो ऐसी घटिया बात कैसे कर सकता है और अपने मुंह से ऐसी जो वो बकवास किस्म की बात कैसे कर सकता है? अब्दुल रज़ाक, आपको मालूम है कि आए दिन वो कोई ना कोई घटिया और बकवास किस्म की बात करते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो है सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। कल जो है वो एक इवेंट हो रहा था कराची में, जहां पर जो है वो 2009 के वर्ल्ड कप के सारे खिलाड़ी पाकिस्तान के मौजूद थे। शाहिद अफरीदी, शोएब मलिक, यूनुस खान, सईद अजमल, उमर गुल, अब्दुल रज़ाक। वहां पर जो है बहुत सारी बातें हो रही थी और बातों बातों में बाबर आजम की कप्तानी की बातें चली, तो वहां पर सब ने जो है वो अपनी अपनी राय दी। तो अब्दुल रज़ाक साहब ने वहां पर जो आप बात करते हुए ये बोला कि मिसाल उन्होंने ऐश्वर्या राय की दे दी, जो कि इंडिया की एक्ट्रेस है, आपको पता है, और जो है वो अभिषेक बच्चन की वाइफ है वो, ठीक है, उनकी मिसाल दे दी और ये कहा कि अगर आप शादी ऐश्वर्या राय से करेंगे तो आप जो है वो फिर जो है नेक औलाद की और अच्छी औलाद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। यानी कि उस औरत के कैरेक्टर के ऊपर जो है इन्होंने बात की और फिर जो है वो इतनी बकवास किस्म की वहां पर हरकतें हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब्दुल रज़ाक ने जब ये बात की वीडियो में, फौरन से मेरे सामने जब ये वीडियो आई, मैंने फौरन से सुना, मेरे मुंह से यही निकला कि बदतमीज, ये अल्फाज मेरे मुंह से निकला। लेकिन वहां पर जो हमारे लेजेंड्स बैठे हुए थे, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान और उमर गुल, सारे लोग, उन्होंने अब्दुल रज़ाक के मुंह से ये बात सुन के तालियां बजाई, तालियां। यानी कि यार हद नहीं हो गई है? फिर आप लोग ये कहते हैं कि भाई साहब हमें इंडिया में हेट मिलती है। शाहिद अफरीदी आके जो वो लाइव आके कहते हैं कि इंडिया में लोग मुझसे नफरत करते हैं और मेरे पाकिस्तानी दोस्त मेरा साथ नहीं देते, पाकिस्तान के मीडिया वाले मेरा साथ नहीं देते। आप लोग ऐसी घटिया हरकतें करेंगे, जो वो गिरी हुई हरकतें करेंगे, तो क्या हम आपको बैठ के डिफेंड करेंगे? और ये अब्दुल रज़ाक, ठीक है, मानते हैं पाकिस्तान के लिए इस बंदे ने जो किया उसको साइड पे रखें, लेकिन ये जो इसने हरकत की है ना, बड़ी नीच हरकत है, ठीक है। और यकीन माने मेरी नज़र में इस बंदे के लिए रिस्पेक्ट जो खत्म हो गई है। ये एक जाहिलाना हरकत थी भाई साहब, और कोई पढ़ा लिखा बंदा ऐसी हरकत नहीं कर सकता। आप देखें कि किसी की माँ बहन बेटी पे आप कैसे कमेंट कर सकते हैं यार, वो भी ऐसा कमेंट। आप देखें बात बाबर आजम की हो रही है, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान की टीम की बात हो रही है, और आप यहां से बीच में इंडिया की एक जो है वो औरत को कैसे लेके आ जाते हैं। इंडिया की एक एक्ट्रेस है भाई साहब, शादीशुदा है वो, उसके बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, उसके जो है वो पेरेंट्स हैं, और जब आप उसका नाम लेके आप इतनी गंदी बात बोल देते हैं। यानी कि आप देखिए, अगर इंडिया में बैठ के अभिषेक बच्चन जो है वो अब्दुल रज़ाक की वाइफ के लिए ऐसा बोले, तो इस बंदे के ऊपर क्या गुजरेगी। यानी कि यार ये कोई ऐसी घटिया बात वही बंदा कर सकता है जिसके घर में जो है वो माँ बहन बेटी नहीं होगी, या ऐसा बंदा कर सकता है जो अपनी माँ बहन बेटी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता, उसके घर का जो माहौल है वो ऐसा ही है। बाकी ऐसा कोई बंदा फजूल में, ना वो औरत यहाँ पर बैठी हुई है ना उसका कोई काम, बीच में आप जो एक तीसरे मुल्क की लड़की को लेके आते हैं और उसको डिस्कस करते हैं और उसके करेक्टर के ऊपर जो आप अल्फाज, ऐसे घटिया अल्फाज बोलते हैं। शर्म का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। और ये अब्दुल रज़ाक, ये इनकी बातें ही जाहिलाना बातें होती हैं और ऐसा लगता रहता है कोई पेंडू, कोई जाहिल बंदा बात कर रहा है। और सिर्फ इंडिया नहीं, ये पाकिस्तान की लड़कियों में भी जो कमेंट्स पास कर चुके हैं। इससे पहले निदादार, पाकिस्तानी टीम की कप्तान, उसको इन्होंने जो वो उसके ऊपर जो उसके जेंडर के ऊपर जो बड़े घटिया किस्म के कमेंट्स किए थे, तब भी इनको क्रिटिसाइज किया गया था। तो अब फिर जो है इन्होंने एक जो है वो औरत को जो है वो टारगेट किया है और फजूल में उड़ता हुआ तीर इन्होंने ले लिया है। भाई बात किसी की हो रही थी और बीच में आके आपने ऐश्वर्या राय का नाम जोड़ के आपने उसकी तो बेइज्जती कर डाली है।
लेकिन साथ में अपने आपके माइंड में जो गंद भरा हुआ है ना, वो भी आपने निकाल लिया। और आप मुझे बताएं कि आप अपनी जो जवानी थी, आप कितने जो है वो बड़े साफ सुथरे थे। आप आज ऐश्वर्या राय की बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप तो जो एक डांसर के पीछे भागा करते थे। नाम मैं नहीं उसका लूंगा, मैं अब्दुल रज़ाक की तरह नहीं हूं कि किसी की माँ बहन बेटी का नाम लेके उसको इस तरह से बोले, लेकिन आप अपनी जो है जवानी में एक डांसर के पीछे भागा करते थे जो स्टेज पे नाचा करती थी। तो अगर आपकी शादी उससे हो जाती तो फिर आपके घर में क्या कोई नेक औलाद होती, क्या कोई अच्छी औलाद होती? यानी कि बकवास किस्म की बातें करनी है, और इन्हीं बकवास बातों की वजह से इनको हेट मिलती है इंडिया में। और या फिर, और ये सिर्फ इंडिया नहीं, पाकिस्तान में भी लोग इस पर जो है वो बात कर रहे हैं कि ये घटिया बात की है। और यकीन माने ऐसी बातें आप फैमिली के सामने बैठ के कैसे कर सकते हैं यार? और वहां पर जो औरतें भी बैठी हुई थी, मर्द भी बैठे हुए थे, और उनके सामने लाइव शो में बैठ के तुमने जो है वो अपनी जो है वो वाह वाह करवाने के लिए तुमने जो है ऐसी घटिया बात कर डाली है। इससे पहले कई बार ये ऐसे ब्लंडर मारते रहे हैं। इन्होंने बोला था कि बुमराह जो है मेरे सामने बेबी बॉय है, भाई साहब वो मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं उसको ओवर में इतने छक्के मार दूं। हार्दिक पांड्या के बारे में बोला कि मैं उसकी पेस जो है वो बढ़ा सकता हूं, और उसकी पेस नहीं है। फिर जो है वो अब जो है बाबर को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में जो है एक औरत को आपने रगड़ा लगा दिया, और बिला वजह ना उसका लेना ना देना, वो अपने घर में बैठी हुई है, उसका हस्बैंड इस बंदे की बातें सुनेगा तो वो क्या बोलेगा? और क्या एजुकेटेड लोग ऐसे ही होते हैं यार? मुझे नहीं पता अब्दुल रज़ाक कितना पढ़े हुए हैं, मुझे नहीं लगता इन्होंने मैट्रिक भी की हुई है, ठीक है, लेकिन कहने का मकसद यह है कि ऐसी घटिया बातें कोई जाहिल इंसान ही कर सकता है। और साथ में ये शाहिद अफरीदी वगैरह जो भी बैठे हुए थे, क्या उन्होंने ये बात सुनी नहीं है? या सुनी नहीं तो फिर आपने तालियां क्यों बजाई हैं? अगर आपने सुन के तालियां बजाई हैं फिर मातम बना लो यार। आपके घर में भी माँ बहन बेटियां हैं भाई, तो आप किसी की बेटी के बारे में, किसी की बहन के बारे में, किसी की वाइफ के बारे में ऐसे घटिया अल्फाज सुनने के बाद अगर तालियां बजाते हैं ना, तो आप अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लें, मर चुका है वो। क्योंकि ऐसी बातें को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पाकिस्तान में बैठ के मुझे इतनी बुरी बात लग रही है तो उसका हस्बैंड सुनेगा, वो खुद सुनेगी, इंडिया वाले सुन के उनको कैसा लगेगा? मुझे क्यों बुरी लग रही है? क्योंकि हमारे घर में भी माएँ बहनें हैं भाई साहब, और ऐसी बात करने से पहले मर ही जाए बंदा यार, डूब के मर जाए। अब्दुल रज़ाक को चाहिए कि तुम जो है वो पेप्सी की बोतल का ढक्कन लो ना, उसमें पानी डाल के डूब के मर जाओ। ये क्योंकि बहुत घटिया बात किया आपने, और ये बहुत गिरी हुई बात, ये कोई गिरा हुआ बंदा बात कर सकता है यार? बात बोलने से पहले कम से कम सोचना चाहिए। आपने अपनी जाहिलाना सोच जो है साबित किया कि आप कितना गंदा सोचते हैं यार लोगों की, औरतों के बारे में। और फिर आप क्या, यानी कि यार आप टीवी पे बैठते हैं, आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और उसके बाद ऐसी घटिया बात मेरी तरफ से यार, इस कमेंट के ऊपर लानत है भाई जो आपने किया। और अब्दुल रज़ाक डूब के मर जाना चाहिए। मैं ऐसी चीज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं उन पाकिस्तानियों में से नहीं हूं भाई कि आके बैठ के बात को तोड़ मरोड़ के आपको डिफेंड करूं। बहुत सारे हैं पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिनके शाहिद अफरीदी के साथ शो करते हैं, शाहिद अफरीदी उनके साथ बैठते हैं, वो इस पे बात नहीं करेंगे। आपको इस पे बहुत कम लोग, आपको इस पे पाकिस्तानी वही लोग बात करते हुए नजर आएंगे जो किसी से डरते नहीं है, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने ना किसी के साथ शो करना है। हकीकत यही है कि घटिया और गिरी हुई बात की है, और लानत है, मेरी तरफ से लानत है भाई साहब। इस चीज़ की जितनी मज़ामत की जाए ना उतनी कम है। किसी की माँ बहन बेटी पे आप कमेंट ऐसे नहीं कर सकते, लानत है भाई। बहरहाल आप मेरी बातों से अगर एग्री करते हैं, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और कमेंट में लाजमी बताइएगा जो अब्दुल रज़ाक ने किया क्या ये कहना चाहिए था? शर्म का मुकाम है यार। बाय।